Hello students. Today I am going to teach you a 13th chapter from your English book David and Goliath. डेविड और गॉलियत की स्टोरी है। डेविड एक लड़का था और गॉलियत एक राक्षस था। ये उसके बारे में स्टोरी है। David was a courageous boy. He looked after the sheep. He was so brave that he killed a giant with his. डेविड एक क्या था, बड़ा ही साहसी लड़का था और वो भेड़ों की देखभाल करता था। वो एक गडरिया था, ठीक है। वो बहुत बहादुर था। उसने गॉलियत को मारा। इसके बारे में स्टोरी है। तो डेविड लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ कंट्री कॉल्ड इजराइल। डेविड लंबे समय से एक देश में रहता था जिसका नाम इजराइल था। ही हैड 3 elder brothers and they were all soldiers in the king's army. उसके 3 भाई थे जो कि किंग की, राजा की आर्मी में भर्ती थे। डेविड ऑल्सो वांटेड टू बी अ सोल्जर बट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर द शिप। डेविड भी चाहता था कि वह किंग की आर्मी में सोल्जर बने, लेकिन उसके फादर ने कहा कि तुम शिप की देखभाल करो, घर पे रहो और भेड़ों की देखभाल करो। एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक द शिप टू द हिल्स फॉर ग्रेजिंग। प्रतिदिन डेविड शिप्स को, भेड़ों को पहाड़ियों पर चराने के लिए ले जाता था। वाइल द शिप ग्रेज्ड ही कलेक्टेड फ्लैट राउंड स्टोन्स एंड पुट देम इन हिज बैग। जब भी भेड़े ये घास चढ़ती थी तो क्या करता था, गोल गोल और चपटे पत्थर अपने बैग में भर लेता था। Sometimes when a hungry wolf came to kill the sheep, David took a stone from his bag and put in his sling. जब कभी कोई वॉल्फ, कोई भेड़िया उसकी शिप को खाने के लिए आता था, तब वो उन पत्थरों को निकाल कर और अपने स्लिंग गुलेल से उसको जोर से मारता था। He whirled the sling above the head and the stone flew from it and hit the very beast and killed it. उसने क्या किया, बहुत जोर से अपने गुलेल को फोर्स से मारा। गुलेल में पत्थर डाल के बहुत जोर से फोर्स से उसकी तरफ पत्थर मारा जो कि उसके सर पे लगा। उसके सिर पे निशाना साधा उसने और मारा, और इससे जो बीस्ट था वो मर गया। One day David's father called him and told him that their enemies from Palestine were marching into Israel. एक दिन डेविड के फादर ने उसको बुलाया और कहा कि पाकिस्तान के जो दुश्मन, इजराइल के जो दुश्मन हैं पाकिस्तान, वो क्या कर रहे हैं, इजराइल पर हमला करने वाले हैं। लीव द शिप एंड गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी। शिप को छोड़ो, भेड़ों को छोड़ो और तुम जल्दी से अपने भाइयों के पास जाओ। गिव देम दीज बैग्स ऑफ फ्लोर एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। और ये आटे का बैग उनको दे आओ और ये लेटर भी उनको दे आओ। डेविड वॉकड फॉर मेनी डेज एंड रीच्ड द किंग्स आर्मी। डेविड बहुत दिन तक चला और किंग आर्मी में पहुंच गया, राजा की आर्मी में पहुंच गया। ऑल द किंग्स सोल्जर वर अफ्रेड बिकॉज द पैलेस्टाइन जायंट नेम्ड गोलियथ was standing in front of the camp and roaring in a loud voice like a furious lion. सभी लोग जो थे, जो आर्मी के सोल्जर थे, वो डरे हुए थे। जो किंग के सोल्जर थे वो डरे हुए थे क्योंकि जो पाकिस्तान का जायंट था गोलियथ, वो कैंप के सामने खड़ा हुआ था और शेर की तरह दहाड़ रहा था, जो कि बड़ी ही डरावनी आवाज थी। वो कह रहा था, आई एम गोलियथ, मैं गोलियथ हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इजराइल, मैं इजराइल की धरती को खत्म कर दूंगा। Send your best soldiers to fight with me and I will kill them. Send your bravest soldier to fight alone against me and I will kill him too. उसने कहा, अपने सोल्जर्स को भेजो मेरे पास मुझे मारने के लिए, मैं उसको खत्म कर दूँ, मैं उसको उन्हें खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बहादुर सैनिक जो भी है मुझसे युद्ध करे और मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। When David heard, he ran his brother and said, Shall I go to fight Goliath? His brothers laughed at him. Go back and look after your ship. जब डेविड ने ये बात सुनी तो भागा वो अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, क्या मैं गोलियथ से फाइट कर लूं? His brother laughed him. उसके भाई जो थे उस पर हंसने लगे और कहा, जाओ तुम यहाँ से जाओ और अपने भेड़ों को देखो। They said, You are only a boy. उन्होंने कहा कि तुम एक बालक हो, तुम एक लड़के हो सिर्फ। The king of Israel has promised to his soldiers, the man who kills the giant Goliath will marry my daughter. I will give gold and jewels and he will the richest man in Israel. कि इजराइल के किंग ने प्रॉमिस किया था कि जो भी सैनिक गोलियथ को खत्म करेगा वो उससे अपनी बेटी की शादी करवाएगा और उसको सोना और ज्वेल्स हीरे मोती देगा और वो इजराइल का सबसे अमीर आदमी होगा। When David heard it, he went to the king and asked if he could fight the giant Goliath. The king was very much surprised because David was only a boy. जब डेविड ने ये बात सुनी तो वो किंग के पास गया और उसने पूछा, क्या मैं गोलियथ से लड़ सकता हूँ? द किंग वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। जो किंग था बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि डेविड सिर्फ एक बालक था। बट नो मैन वांटेड टू फाइट द जायंट, पर कोई भी आदमी उनसे लड़ना नहीं चाहता था।
सो द किंग एग्रीड टू लेट डेविड गो एंड फाइट द जायंट। तो तभी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ और उससे लड़ो। ही ऑफर्ड हिज ओन स्वॉर्ड टू डेविड। उसने अपनी तलवार, जो किंग ने अपनी तलवार डेविड को ऑफर की, बट डेविड रिफ्यूज्ड। आई एम ओनली अ शेपर्ड, ही सेड, आई कैन नॉट यूज योर हैवी स्वॉर्ड। और डेविड ने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो एक गडरिया हूँ और मैं इतनी भारी तलवार नहीं चला सकता। डेविड नाउ took his bag of stones and sling, went in front of the king's army and called the giant. When Goliath heard David, his eyes grew as red as fire. जब डेविड ने क्या किया, अपने बैग से पत्थर निकाले और अपने गुलेल में डाले, और जो किंग आर्मी के सामने गया और जेंट से कहा कि व्हेन गॉलिथ हर्ड डेविड, कि मैं तुमसे लड़ूंगा। व्हेन गॉलिथ हर्ड डेविड, जब गॉलिथ ने सुना कि डेविड ने ऐसा बोला, तो उसकी आंखें जो होती वो आग की तरह लाल हो गई, शोलों की तरह लाल हो गई। द ग्राउंड शूक एज ही वॉक टुवार्ड्स डेविड। जब वो डेविड के पास आने लगा तो ग्राउंड शूक, माने कि ग्राउंड जो था, धरती जो थी वो कांप रही थी, थर्रा रही थी। देन ही क्राइड इन हिज लाउड वॉइस, और उसकी आवाज बड़ी ही बहुत जोरदार थी। इज़राइल हैज सेंट टू अ बॉय फाइट विद मी, आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी ऑफ द वाइल्ड बीस्ट। उसने जोर से बोला कि इज़राइल ने मुझसे लड़ने के लिए एक बालक भेजा है, मैं इसका सर काट दूंगा और जंगली बीस को दे दूंगा, भेड़ियों को दे दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, डेविड जो था अफ्रेड नहीं हुआ। उसने भगवान से प्रे की और रिप्लाई में कहा, आई एम ओनली अ बॉय, मैं सिर्फ एक बालक हूँ, पर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हारी जो बॉडी है वो जंगली भेड़ियों को खिला दूंगा। When Goliath heard these words, he took his huge heavy sword and ran towards David. जैसे ही गॉलियथ ने ये शब्द सुने तो उसने अपनी भारी तलवार निकाली और डेविड की तरफ भागने लगा। David quickly took out a stone from his bag and put in his sling. डेविड ने फटाफट से जो पत्थर थे बैग से निकाले और अपने गुलेल में लगा लिए। He whirled his sling above his head and the stone flew through the air. It hit the giant between his eyes and he fell down with a loud cry. और उसने गुलेल को बड़ी जोर से खींचा और सीधे उसके सिर पे निशाना साधा, और उसके माथे की, उसने आंखों के बीच पे सर में उसको बहुत जोर से हवा में, जो गुलेल से पत्थर था वो मारा, और वो हवा में जाके सीधे, हवा से जाते हुए सीधा उसके सिर पे लगा, और जिससे क्या हुआ, उसकी आईज के बीचों बीच लगा और वो जोर से चिल्लाया, नीचे गिर गया। देन डेविड रैन एंड टुक द ग्रैंड sword and cut off his head with it. और डेविड जल्दी से भागा और उसकी तलवार से उसका सिर काट दिया। When the Palestinians saw the body of Goliath, they got afraid and ran away. जैसी पाकिस्तान उसने गॉलियथ की बॉडी देखी, वो डर गए और वहां से भाग गए। Then the king army drove them out of Israel. इस तरह जो किंग की आर्मी थी और जो कि इज़राइल का राज्य था वो बच गया। The king sent for David. David brought the giant's head and put it to the king feet. जो डेविड था वो किंग के पास किसका सिर लेके गया, जेंट्स का, यानी कि गॉलियथ का सिर लेके गया और उनके कदमों में रख दिया। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड बिकॉज डेविड हैड सेव्ड इज़राइल। किंग ने उसकी बड़ी प्रशंसा की क्योंकि उसने इज़राइल को बचाया। ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, मैरिड हिज डॉटर टू डेविड एंड गेव हिम गोल्ड एंड ज्वेलरीज। और उसको याद था अपना प्रॉमिस, उसने अपनी बेटी की शादी उस डेविड से करा दी और उसको सोने और हीरे जवाहरात भी दिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी।